हमें आज मानोज ब्यूटी ऑर्गेनिक की तरफ से ये PR रिसीव हुआ है। चलें इसको मिलके देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई हैं। मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जब लड़कियाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं। जिन भी मेरी सिस्टर्स ने अपना काम शुरू किया हुआ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। इन्होंने हमें ये ऑर्गेनिक रोज़ वाटर और केराटिन शैम्पू सेंड किया है। ये जोई के बाल हैं। इनका शैम्पू यूज़ करने से पहले जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, और ये शैम्पू यूज़ करने के बाद जोई ने अपने बाल स्ट्रेट किए हैं और ये रूम की लाइट में इसलिए कलर चेंज लग रहा है। ये शैम्पू यूज़ करने के बाद जोई के बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो गए थे और बालों से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। मैं और जोई डेली बेसिस पे रोज़ वाटर यूज़ करते हैं। वाटर, एक्सक्यूज़ माई एक्सेंट प्लीज़, सॉरी, बैक टू नॉर्मल। इनके दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे थे। इनके टिकटॉक पेज को मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, जाएं इनके प्रोडक्ट खरीदें और इनके स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करें। बाकी आप लोग भी अपनी स्किन के रूटीन में रोज़ वाटर को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। टेक केयर, बाय बाय। इनका कमेंट तकरीबन हमारी हर वीडियो के नीचे है कि प्लीज़ अपना रूम दिखाएं, और मैं और जोई इसको ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे लोग शादियों में सैलेड को इग्नोर करते हैं। इनकी रिक्वेस्ट इग्नोर करने की भी एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि मैंने और जोई ने प्लान किया था कि हम लोग नेक्स्ट मंथ अपना रूम रीन्यू करेंगे, लेकिन इनके बार बार कमेंट करने की वजह से हमारी जोई का ज़मीर जाग गया। वो कहने लगी नहीं, मैं आज से ये काम शुरू करूंगी। ये काम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि हम लोगों ने अपना रूम रीन्यू करने का प्लान क्यों बनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे से पेंट की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है, और ये पीछे हम लोग का स्टोर रूम है जो कि हम लोग नहीं दिखा सकते। ये पेंट आपको देख के लग रहा होगा कि ये काफ़ी साल पुराना पेंट किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको भी 1 साल भी नहीं कम्प्लीट हुआ, और पेंट करने के 1 महीने बाद ये ऐसा हो गया था। इसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताती हूँ। जब हम लोग पेंट करवा रहे थे तो मेरे बाबा ने पेंटर को कहा कि इनका रूम पिंक कर दो, और हमें नहीं पता कि हमारे बाबा को पिंक कलर से क्या ऑब्सेशन है। वो हमारे लिए जो भी चीज़ लेके आते वो पिंक कलर में ही लेके आते। और फिर जोई ने पेंटर को कहा कि हम लोगों की एक दीवार रेड कर दो, बाकी सारा वाइट कर दो। मुझे नहीं पता उस टाइम जोई के जहन में क्या चल रहा था जो उसने इस तरह का आइडिया दिया। और तीसरी तरफ मैं थी जिसको बिल्कुल ही प्लेन वाइट दीवारों वाला कमरा चाहिए था। फिर हम लोगों की बहस शुरू होगी, तो पेंटर ने तंग आकर एक कोट किया पेंट का और ऊपर पिंक कलर का बॉर्डर लगा दिया, और उसके बाद वो भाग गया और कभी वापस ही नहीं आया। कह के गया था कि मैं अगला कोट कल करूंगा बाजी। खैर, ये थी हम लोगों के रूम की स्टोरी। आज सुबह उठी जोई और उसने पेंट वगैरह मंगवा लिया, रूम वगैरह खाली कर लिया। अब जोई खुद ही पूरे रूम का पेंट वगैरह करेगी, और ये जोई की एक तरह की हॉबी भी है क्योंकि वो शुरू से ही हर चीज़ को पेंट वगैरह खुद ही करती है। पिछले घर में भी वो घर को खुद ही पेंट करती थी, हालांकि वो तब छोटी थी। अब आप लोग कहेंगे कि तुम किस तरह की बहन हो जो अपनी सिस्टर की हेल्प नहीं करा रही। दरअसल जोई को अकेले काम करना पसंद है, और मुझे ये सब काम करने आते भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होती हैं, और जोई को वैसे भी नहीं पसंद कि मैं उसके काम में टांग रहा हूँ, इसलिए वो खुद ही अकेले काम कर रही है। बाकी मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी अपने रूम के बारे में कि हम लोगों ने क्या क्या किया। आप लोग भी कमेंट करके अपने सजेशन वगैरह दे सकते हैं। बाकी आज मैं और जोई दोनों ही सुबह सुबह उठ गए थे क्योंकि हम दोनों ने आज बड़े ज़रूरी काम करने थे। मैंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था, और जोई ने जो रूम का पेंट शुरू किया हुआ है उसका काम करना था। कल जोई ने इस दीवार को पेंट कर लिया था, लेकिन जब सुबह उठे तो इसमें क्रैक्स आए हुए थे। रूम की बाकी दीवारों पे पेंट किया था वो तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसको मसले हो गए थे। तो बाहुबली जोई ने सोचा कि क्यों ना इस पूरी दीवार को स्क्रैच करके दोबारा से पेंट किया जाए। अगर कोई मेरे जैसा बंदा होता ना, इधर ही हार मान के चले जाना था। मैंने भी जल्दी से अपना काम खत्म किया और जोई को आके पूछा कि बताओ कोई हेल्प चाहिए, और उसने मुझे इस काम लगा दिया। भाई मैं तो मजाक में पूछ रही थी, उसने सीरियसली मुझे काम लगा दिया। जहाँ से पेंट क्रैक हुआ था उसको हम लोगों ने स्क्रैच किया और दोबारा से वॉल को पेंट किया। और ये ज़िंदगी में मैं पहली और आखिरी दफ़ा पेंट कर रही थी। जोई मुझे सिखा रही थी कि कभी ज़रूरत ही पड़ जाए, लेकिन मैंने कसम खा ली कि आज के बाद इस काम को मैं हाथ नहीं डालूंगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मेरे हाथों पर रैशेज़ होना शुरू हो गए थे। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मेरी मामा ने मेरा नाम कोमल रखा। अब मेरी पर्सनैलिटी भी तो मेरे नाम पे ही जाएगी ना। फिर मजदूरों की तरह काम करने के बाद हम लोगों ने ये गंदबला मंगाया। आप लोग कहेंगे कि ये स्नैक्स है, लेकिन मेरी मामा कहती है कि ये गंदबला है, इसलिए हम लोग इसको गंदबला ही कहते हैं। और फिर जब वापस जाके देखा तो हमारी फूटी किस्मत ये फिर वैसे ही हो गया था। तो फिर हम लोगों ने बाबा को बुलाया और उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि ये दीवार ऐसे क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि ए दीवार नू सिल पै गई है तो ए होने ते पेंट नहीं खलो सकता। अब मुझे नहीं पता ए जेडी सिल इसको उर्दू में क्या कहते हैं। फिर मैंने और जोई ने सोचा क्यों ना इस दीवार पे भी वॉलपेपर लगा लिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने एक दीवार के लिए वॉलपेपर मंगवाया जहाँ पे हम लोगों ने LCD लगानी है। फिर जोई फर्नीचर को पेंट करने लगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा एक्सप्लेन करूँगी। हम लोग डिप्रेशन में थे कि हम लोग का काम खराब हो गया, लेकिन जब हमने टिकटॉक खोल के देखे हमारे 18K हो गए। हम लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और हम दोनों ही आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन लोगों ने हमारे व्लॉग्स को इतना अप्रिशिएट किया। मैं और जोई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं और देख के हम लोग को इतनी खुशी होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने अपने अकाउंट का नाम चेंज करने का सोचा हुआ है, तो वो आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। फिर 18K की खुशी में हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया। हम लोगों ने रूम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है जो कि हम लोगों ने दराज से मंगवाई, और वो आहिस्ता आहिस्ता ही डिलीवर होंगी। तो साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे कि हम लोगों ने रूम के साथ क्या किया। बाकी टेक केयर, बाय बाय। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में 80K को 18K का, वो भी 2 दफ़ा।
मसला पता है क्या है, जब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ तो मेरे मुंह से गलत चीज़ें निकलती हैं। आपको अपनी बेवकूफ़ी का एक नमूना पेश करके बताती हूँ। मेरा वाइवा था और मैं अपनी आदत से मजबूर ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और मैंने सोचा आज इंग्लिश बोल के ना सर को हैरान ही कर देना कि कहीं ये लड़की ब्रिटिश से तो नहीं आई। उनका नाम था सलीम। जैसे ही वाइवा शुरू हुआ उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम कोमल, और मैं ओवर कॉन्फिडेंट मैंने जवाब दिया वालेकुम सलीम, और मेरी क्लास के बाकी बच्चे बच्चियां सारी सुन रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली गंदी आदत मेरे में बड़ी पुरानी है, तो इसलिए मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया करो। अच्छा, अपडेट ये कि हम लोगों ने बेड को वाइट पेंट कर लिया है और ये बड़ा ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। ये शीशे का ग्लास मेरे से टूट गया वीडियो बनाते हुए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मेरे बाबा को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है पिंक कलर से। हमने ये पिंक क्रिस्टल उतार के फेंके थे, जिसको मेरे बाबा ने उठा के दोबारा से बेड पर लगाने की कोशिश की और हमें कन्विंस कर रहे थे कि देखो ये कितना क्यूट लग रहा है, इसको लगा लो। अच्छा, पिछले वीडियो में कुछ लोग कह रहे थे कि मिरर की जो लाइट्स ये कहाँ से ली हैं। ये लाइट्स हम लोगों ने दराज से ऑर्डर की थी। आप मिरर लाइट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और प्लीज़ खरीदने से पहले रिव्यूज़ देख लीजिएगा। बाकी